हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ, जो आपका समांतर श्रेणी चल रहा है। ये आपका लेक्चर छठा होगा। यदि आप लोग 5 लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग उन 5 लेक्चर को देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो हर साल पूछे जाते हैं। ये आपका जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सीध करने वाला आज क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत टॉप टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपके क्वेश्चन पाएंगे। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, दिया है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि बी प्लस सी कामा सी प्लस ए कामा ए प्लस बी आपका समांतर श्रेणी में होगा। तो दिया क्या है, ए बी सी समांतर श्रेणी में है। ए बी सी इन एपी में है, किसमें है, एपी में है। तो सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है बी प्लस सी कामा सी प्लस ए कामा ए प्लस बी आपका एपी में होगा। इतना है। ए बी सी एपी में है तो सिद्ध कीजिए कि प्रूफ कीजिए कि बी प्लस सी कामा सी प्लस ए कामा ए प्लस बी इन एपी में क्या, ये एपी में सिद्ध करना है। तो हम इसको ले चल रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक को ले चलिए और एक पद दिखला दीजिए तो सिद्ध हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ले चलते हैं। तो दिया है, हल करते हैं। दिया है बी प्लस सी कामा सी प्लस ए कामा ए प्लस बी इन एपी में दिया है। तो एपी का कंडीशन क्या होता है, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ये कंडीशन होता है। तो वह यही वाला रूल फॉलो कीजिए। तो C प्लस ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए। अब जो कटने वाला है उसे काट लीजिए। तो यहाँ से सी कट जाएगा और यहाँ से ए और ए कट जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, ए माइनस बी बराबर बी माइनस सी। यदि आप लोग ऐसे दिखा दिए, यहाँ तक आपका सही है क्या, इन एपी में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी सी रूट हुआ। अब कहे होंगे क्यों ऐसे लिखे हैं, क्या क्यों ऐसे लिखे हैं। तो ऐसे लिखने का एक कारण है, एक उद्देश्य है। वह उद्देश्य क्या है, ए बी सी को, यहाँ देखिए ए बी सी इन एपी में है, क्या है, एपी में है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें यानी कि बी माइनस ए इतना हो सकता है, और बराबर में बी माइनस ए बराबर में सी माइनस बी लिख सकते हैं। तो आप इसको देखिए और उस वाले पद को देखिए, ध्यान से देखिए। कुछ आपका डिसबैलेंस लग रहा होगा, यहाँ पे ए है तो यहाँ पर आपका क्या है, बी है। तो इसको भी सिद्ध कीजिए, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इसको एक तरफ कर लीजिए। बी यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, बी इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा और सी प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, सी प्लस ए हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, सी प्लस ए बाई 2। इतना होगा कि नहीं होगा ना। और उसी प्रकार से जब इसको सिद्ध करेंगे, क्या इसको करेंगे यानी कि इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, b को उधर कर देते हैं, क्या b को उधर कर देते हैं, क्योंकि ये वाला आपका माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो a माइनस बी एक लाइन बढ़ा लीजिए, b माइनस सी। तो इसको हम उधर कर रहे हैं, तो a माइनस इधर आएगा तो आपका प्लस बराबर 2b हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको हम भाग में ला देंगे तो b बराबर ए प्लस सी बाई 2। देखिए जो इतना आया है वही इतना आया है, अतः हम कह सकते हैं यह एपी होगा। यहाँ तक आप लोग दिखाएंगे। इतना क्यों समझाए हैं कि आप लोग को यदि न समझ आया हो तो उसके वजह से हम सोचे हैं समझा दें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे और क्वेश्चन है, आपका एक ही क्वेश्चन है जिसमें से नंबर वाइज करके दिया 1 2 3। तो दिया है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए बी सी इन एपी में, इसमें है एपी में है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, 1/1 BC कामा 1/AC कामा 1/AB इन एपी में, यही हमें सिद्ध करना है। ABC आपका दिया है किसमें, एपी में है। तो प्रूफ करना है 1/BC कामा 1/A
ए सी कामा 1 ए बी जो होगा वह ए पी में होगा। तो हम क्या करते हैं, इस बार इस वाले को ले चलते हैं, अर्थात हल करते हैं ए बी सी इन एपी में। एपी में है कि नहीं है, क्वेश्चन में दे दिया है ए बी सी किस में है, एपी में है, तो हमें उतना दिखाना है। अब आपसे एक चीज बताना चाहते हैं, यदि समांतर श्रेणी में किसी भी पद में, मतलब एक पद जो है ना ए बी सी, इसमें 1 जोड़ दे या 1 घटा दे या 2 से गुणा कर दे या 2 से भाग कर दे या किसी भी अंक से गुणा करे या किसी भी अंक से भाग करे या किसी भी अंक को जोड़े या किसी भी अंक को घटाए, लेकिन एक ही अंक 2 को जोड़ रहे हैं तो 2 सम में, 3 जोड़ रहे हैं तो 3 सम में। अर्थात यदि आप लोग 5 से भाग कर रहे हैं तो 5 से हर एक पद में भाग कीजिए। यदि 6 से भाग कर रहे हैं, किसी भी अंक से, एक ही अंक से प्रत्येक पद में भाग कर सकते हैं, प्रत्येक पद में गुणा कर सकते हैं, प्रत्येक पद को जोड़ सकते हैं और प्रत्येक पद में घटा सकते हैं। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें एक काम कर रहे हैं, प्रत्येक पद में ए बी सी से भाग करने पर क्या, प्रत्येक पद में लिखेंगे, प्रत्येक पद में ए बी सी से भाग दे पर, तो जब भाग देंगे तो जो इससे श्रेणी बनेगा वो भी एपी में होगा। तो ए अपान ए बी सी कामा बी अपान ए बी सी कामा सी अपान ए बी सी इन एपी में है। अब जो कटने वाला है उसे काट दीजिए। इससे जो भी भाग देते हैं उससे जो भी श्रेणी बनता है या जोड़ते हैं घटाते हैं उससे जो श्रेणी बनता है वो भी एपी में ही होता है। तो 1 अपान बी सी कामा 1 अपान ए सी कामा 1 अपान ए बी इन ए पी में, ये हमें सीधा डाला था। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो यदि ए बी सी इन एपी में तो रूट करना है ए 1 अपान बी कामा प्लस 1 अपान सी कामा बी 1 अपान सी प्लस 1 अपान ए कामा सी 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी इन एपी में, इसमें इन एपी में हमें इतना दिखाना है। तो आपको दिया यदि ए बी सी किसमें एपी में है तो सिद्ध करना है कि ए 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी कामा बी 1 अपान सी प्लस 1 अपान ए कामा सी 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी भी एक समांतर श्रेणी में होगा। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पद को ले चलते हैं, ए लिखेंगे हल ए 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी कामा बी 1 अपान सी प्लस 1 अपान ए कामा सी 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी इन एपी में, इसमें है एपी में है। तब हम क्या कर सकते हैं, अभी को हम बताए हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी में एक जोड़ दे, एक घटा दे या किसी भी पद से भाग कर दे या किसी भी पद से गुणा कर दे तो जिससे प्राप्त श्रेणी होता है वो भी समांतर श्रेणी में ही होता है। अर्थात इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, एक जोड़ दे रहे हैं। एक क्यों जोड़ रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। तो प्रत्येक पद में 1 जोड़ने पर 1 जोड़ेंगे तो ए 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी इतना हो गया प्लस 1, यही ना काफी है, कामा है कामा बी 1 अपान सी प्लस 1 अपान ए प्लस 1 कामा सी 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 इन एपी। जो इससे श्रेणी बनेगा वो भी आपका समांतर श्रेणी में ही होगा। आपका एक कंसेप्ट है, आप लोग इसे रट लीजिए या याद कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन किसी भी समांतर श्रेणी में कोई कुछ भी जोड़ दें, कुछ भी घटा दें, किसी भी पद से भाग कर दे, किसी भी पद से गुणा कर दे, वो आपका जो श्रेणी प्राप्त होता है वो भी समांतर श्रेणी होता है। अब क्या करेंगे, इस वाले पद में एक को क्या लिख सकते हैं, एक को यहाँ पर ए है ना, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर ए है तो एक को क्या 1 को हम लोग क्या लिखते हैं 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। एक को हम ए अपान ए लिख सकते हैं और बी यहाँ पर बी है तो यहाँ पर 1 अपान सी 1 अपान ए और यहाँ पर बी अपान बी लिख देंगे, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कामा सी 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस सी अपान सी,
इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, इस वाले पद को प्रथम मान लीजिए, इसको द्वितीय मान लीजिए। ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस वाले पद को प्रथम, इस वाले पद को द्वितीय। तो इसमें से ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए गुणे 1/a लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका है, तो आप लोग ए कॉमन कर लीजिए, ए कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a, यही बचेगा। कामा पुनः वही प्रक्रिया, इसको अब हम लोग करते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, एक वाला काम किया, इसको प्रथम पद, इसको द्वितीय पद मानकर यहाँ से ए कॉमन कर लेंगे तो ए कॉमन हो गया और इतना हो गया। और इसी प्रकार से इसको भी, तो b यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b कामा c। उसी प्रकार से यहाँ पर भी, तो c कॉमन करेंगे तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इन AP में। इसमें AP में दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा कवर कीजिएगा, और वैसे में थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, इतना होगा AP में। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस वाले पद को यहाँ से लिखते हैं, क्या करते हैं, यहीं पर देख लीजिए थोड़ा सा, क्या करते हैं, इसमें 1/a 1/b 1/c से प्लस लगा के 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से भाग देने पर, प्रत्येक पद में भाग देंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं, प्रत्येक पद में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से जब भाग देंगे तो ये वाला पद आपका पूरा कट जाएगा। तो क्या बचेगा, a b c इन AP में प्रूफ होगा। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसी में, यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि, लिखते हैं, यदि ABC किस में है, AP में है, इन AP में है तो प्रूफ करना है क्या हमें, A² B प्लस C कामा B² C प्लस A कामा C² A प्लस B इन AP में होगा, हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले पद को लिख चलते हैं, तो हल करते हैं, A² B प्लस C कामा B² C प्लस A कामा C² A प्लस B क्या इन AP में। अब हम क्या अभी बताए हैं, समांतर श्रेणी में किसी भी समांतर श्रेणी के एक किसमें है, AP में है ना, तो इसमें एक जोड़ दें या एक घटा दें या कुछ भी से भाग कर दें या गुणा कर दें, तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो श्रेणी बनता है वो भी आपका AP में होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्येक पद में ABC से भाग देने पर जब भाग देंगे तो A² B प्लस C बटे में ABC कामा B² C प्लस A बटे में ABC कामा C² A प्लस B बटे में ABC, ये किस में होगा, AP में होगा, इन AP। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से A और A कट जाएगा, B कट जाएगा, C कट जाएगा, इसमें से एक कटा है, 1 कटा है। अब इसमें से गुणा, अब इसको यहाँ A बचा है ना, तो A का गुणा करा दीजिए, तो AB प्लस AC बटे में B और BC कामा BC प्लस AB बटे में AC कामा AC प्लस BC बटे में AC इन AP में, इतना होगा। अब क्या करते हैं इसमें, अब पुनः इसका रूल लगाते हैं, क्या, प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर, लिखेंगे प्रत्येक पद में 1 जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं अभी आपको दिख जाएगा। तो AB प्लस क्या AC बटे में BC प्लस 1 कामा BC प्लस AB बटे में AC
प्लस 1 कामा ए सी प्लस बी सी बटे में ए सी प्लस 1। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हर बराबर कर लेते हैं, हर बराबर यही कर लेते हैं। तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बटे में बी सी कामा बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी बटे में ए सी कामा ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी पुनः आ रहा है, कहीं गलती है क्या? यहाँ से सॉरी यहाँ से सी सीख जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बी होगा, ए बी यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बटे में ए बी, कहीं गलती नहीं है। इन ए पी में बस इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब पुनः क्या करते हैं, प्रत्येक पद में पुनः रूल लगाते हैं। प्रत्येक पद में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से भाग करने पे, अर्थात यहाँ पे लिखते हैं प्रत्येक पद में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो प्राप्त श्रेणी होगा वह किस में होगा, एपी में होगा ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं। तो भाग करेंगे तो ऊपर वाला पद पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/, बी सी कामा 1/, ए सी कामा 1/, क्या, ए बी इन ए पी में। इतना होगा। प्रत्येक पद में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से भाग किए हैं तो ऊपर वाला पद आपका कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। आप लोग थोड़ा सा ये लाइन गैप किए हैं, आप लोग समझ जाइएगा। अब हम क्या करते हैं, पुनः इसमें क्या करते हैं, प्रत्येक पद में ए बी सी से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो ए बी सी बटे में बी सी कामा ए बी सी बटे में ए सी कामा ए बी सी बटे में ए बी गया, ए सी गया, बी सी गया, तो ए बी और सी इन ए पी में, इन ए पी। देखिए, हम कोई भी प्रतिक्रिया करके, क्या कोई भी कार्य करके हमको यह सिद्ध करना था, तो कुछ भी आप काम कीजिए, लेकिन जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, बस इसी के अलावा और कुछ भी नहीं करना है उसमें। अब इतना काम किए, बस चार स्टेप चले हैं, आपका ये सिद्ध हो गया है। लेकिन समांतर श्रेणी को जो कुछ भी सिद्ध करना रहता है उसमें दिमाग से, यानी माइंड से आपके सोचना चाहिए कि हम इसमें क्या करें कि ये आपका सिद्ध हो जाए। तो हम इसको लेकर चले हैं और सीरियल वाइज एक भी स्टेप गाइड में नहीं किए हैं। यदि नहीं समझ आया हो तो एक बार और देख लो, पक्का है समझ आ जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, यदि बी प्लस सी बाई ए कामा सी प्लस ए बाई बी कामा ए प्लस बी बाई सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि 1/a कामा 1/b कामा 1/c भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो दिया क्या है, b प्लस सी बाई ए कामा सी प्लस ए बाई बी कामा ए प्लस बी बाई सी किस में है, इन ए पी में। तो हमें सिद्ध करना है 1/a कामा 1/b कामा 1/c भी समांतर श्रेणी में होंगे। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पद को लेकर चलते हैं इन एपी में, इन एपी में होंगे। तो हम क्या करते हैं, 1/a कामा 1/b कामा 1/c इतना का करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक इसमें है इन एपी में। अब हम क्या करते हैं, प्रत्येक पद में क्या जोड़ते हैं, क्या घटाते हैं, क्या गुणा करेंगे, क्या भाग करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग क्या लगाइए, हमें सिद्ध क्या करना है, b प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। तो यानी नीचे वाला पद तो आपका मिल रहा है, ए बी सी मिल रहा है, लेकिन ऊपर वाला पद लाना है तो हमें क्या करना है, प्लस में यानी कि ऐड करना है। तो हम ऐड क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ने पर।
तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इतना हो गया। सॉरी टू 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 नहीं, ए क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, सॉरी सी है, बस इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या दीजिएगा, b प्लस सी लाना है, तो b प्लस सी बाई ए प्लस ए बाई ए को अलग अलग लिखे हैं, जो सीध क्या करना है, b प्लस सी बाई ए करना है, तो b प्लस सी बाई ए को यहाँ बनाने दिए हैं, प्लस ए बाई ए को अलग कर दिए हैं, अर्थात इसको भी c प्लस ए बाई बी प्लस बी बाई बी कामा, सेम वही कंडीशन a प्लस बी बाई सी काम सॉरी प्लस सी बाई सी, इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो b प्लस सी बाई ए प्लस 1, सी प्लस ए बाई बी प्लस 1, ए प्लस बी बाई सी प्लस 1, इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब आपका ये सिद्ध हो चुका है कि नहीं हो चुका है, हो चुका है, लेकिन अभी 1 है, 1 को हटाने के लिए प्रत्येक पद में क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं। ये जो श्रेणी बना है एपी में है, एपी में है, एपी में है, क्या कहते हैं, प्रत्येक पद में 1 घटाने पर, जब घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, डायरेक्ट कर दे क्या, नहीं बढ़ा ही दे रहे हैं, b प्लस सी बाई ए प्लस 1 माइनस 1, इतना हो गया, और c प्लस ए बाई बी प्लस 1 माइनस 1 कामा a प्लस बी बाई सी प्लस 1 माइनस 1। हम ये सोच के चल रहे हैं इन एपी में कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से समझ आ रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और समझ आ रहा है, यदि आपको लगता है हम धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल से अपना स्पीड 2x पर या 1.5x पर करके देख सकते हैं। तो अब ये कट जाएगा, तो b प्लस सी बाई ए और c प्लस ए बाई बी कामा a प्लस बी बाई सी, किसमें हो गया, इन एपी में, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के 4-5 क्वेश्चन बता दिए हैं और आज आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं। यदि आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो इन वाले सवाल, इस सवाल को आप लोग लगा लेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसे हम रफ करते हैं, बस इतना ही रफ करेंगे। दिया क्या है, उस समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि समांतर श्रेणी के एपी के 20 पदों का योग, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, योग हमें ज्ञात करना है, यानी कि यस 20 बराबर हमें ज्ञात करना है, इतना काम करना है। और यनवा पद क्या दिया है, यनवा पद क्या है, 4n माइनस 1 है, इतना हो गया। अब यनवा पद दे दिया है, क्या यनवा पद आपका दे दिया है, तो अब यहाँ से आप लोग n बराबर 1 2 3 4 5 डाटा ऐसे करेंगे, आप लोग ऐसे निकालेंगे, तो यहाँ से आपका T1 यानी कि T1 T2 T3 T4 T5 डाटा ऐसे निकल जाएगा। तो ए का मान निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा, और क्या कहा है, यस 20 यानी कि इस तरह से 20 पद तक जाना है, तो 20 पद तक नहीं जाएगा, 2-3 पद निकालेंगे, उसके बाद ए बराबर जो आया होगा, और डी का मान यानी कि T2 माइनस T1 से डी के मान निकालेंगे, और क्या करेंगे, यस 20 निकालेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग लगाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर सेंड कीजिएगा। और एक क्वेश्चन और है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या दिया है, यस n पदों का योग क्या दिया है, 3n स्क्वायर माइनस n, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। पदों का योग दे दिया है, क्या पदों का योग दे दिया है, तो श्रेणी ज्ञात करना है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो n बराबर आप लोग 1 2 3 4 ऐसे रख देंगे, तो यस n निकल जाएगा, यस 2 निकल जाएगा, यस 3 निकल जाएगा, और यस 4 निकल जाएगा, इसी तरह निकलता जाएगा कि नहीं जाएगा, निकल जाएगा ना। इसको हम रख करते हैं, थोड़ा सा इसको बेहतर में समझा दे रहा है। तो अब आपका जो S1 होगा वह ए का काम करेगा, किसका काम करेगा, S1 जो होगा वह ए के बराबर होगा, लेकिन S2 जब आप लोग निकालेंगे, क्यों समझा रहे हैं, जितना समझाने में मेहनत लग रहा है उससे थोड़ा सा कम ही मेहनत हम लगा देते हैं, इसको लगा देते हैं और लगाकर सीधे
आप लोग को कह देते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि यदि आप लोग पढ़े हैं हमारी वीडियो से तो इन वाले सवाल को आप लोग आसानी से लगा लेंगे, यदि नहीं भी पढ़े हैं तभी भी आप लोग लगा लेंगे, बस समझा दे रहे हैं। तो इतना हो गया। और यस टू क्या होगा आपका, यस टू यानी कि दो पद को जोड़े होंगे तभी ना यस टू मिला होगा, दो पद को जोड़े होंगे तभी यस टू मिला होगा, यानी कि T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 को जोड़े होंगे तो यस टू मिला होगा। तो यहाँ से आपका जो यस1 होगा बराबर होगा T1 के, बराबर होगा A के, ये यानी कि प्रथम पद। तो इसको हम रख करते हैं, यस1 जो होगा वह T1 के बराबर होगा। और T1 क्या होता है, प्रथम पद होता है ना, T1 क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो यस1 बराबर होगा T1 के, तो यहाँ से T1 का मान रखेंगे और यस2 का मान हम यहाँ से ज्ञात किए हैं, इसका मान ज्ञात हो गया होगा। यदि n बराबर 1 2 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वो यस1 यस2 यस3 यस4 यस5 का मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आपका श्रेणी ज्ञात करना है, तो यहाँ से आपका T2 ज्ञात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, T2 ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आया हुआ है मान लेते हैं इसका क्वेश्चन मार्क आया है, और इसका जो मान आया है प्लस मान लेते इसका मान 8 आया है, इसका मान 3 आया है, तो इसका मान निकल नहीं जाएगा, T2 का निकल जाएगा ना। आप लोग लगा लीजिएगा, उम्मीद करते हैं जरूर लगाएंगे। इसी प्रकार से एक कंसेप्ट और समझिए, यस3 रहेगा तो T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी कि यस3 जो होगा तीन पद को जोड़े होंगे तभी ना यस3 मिला होगा। तो यस3 बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3, तो यहाँ से यस3 का मान पता है, T1 का मान भी पता है, T2 का मान यहाँ से निकाले ये भी पता है, तो यस3 निकल जाएगा। इसी तरह हमें कहा है समांतर श्रेणी का मान ज्ञात करना है, तो समांतर श्रेणी T1 का मान T2 का मान T3 जो मान आएगा ऐसे ही आता रहेगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आज का सेशन ये समाप्त करते हैं, और इसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 98 38 60 55 92 पर जरूर सेंड कीजिएगा। यदि आप लोग लगा कर सेंड करते हैं तो बहुत हमें खुशी मिलेगी। यदि आपके पास किताब नहीं है या इसका नोट्स नहीं है तो आप लोग जरूर बताइएगा, हम आपके व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जब मैसेज करेंगे तो हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, आप लोग जरूर लगा कर सेंड कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद।